नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के स्टॉक के ऊपर, जहां पे जबरदस्त तेजी बनी है। क्या ये तेजी सस्टेन हो पाएगी? तेजी के पीछे के कारण को जानेंगे। और दोस्तों, क्या यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट वीक में भी ऐसी धुआंधार तेजी बनेगी या फिर मंदी का माहौल रहेगा? तो बात करेंगे कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड का दोस्तों। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पूरा आपको जानकारी मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। एनएससी की बात करें तो CGCL उसका कोड है दोस्तों, और 8.38% की तेजी है 197। और दोस्तों, ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है नीवा बुपा में न्यूज आया था, और उसके बाद स्टॉक में दोस्तों 100 का जो मैजिक लेवल था उसको तोड़ नहीं पाया, और फिर वहां से काफी नीचे गया था दोस्तों। तो क्या यहाँ पे भी ऐसी बात हो सकती है? पूरा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि चार्ट हमें क्या कहता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। पिछले 5 दिनों में 10% के मोमेंटम है, ये रिजल्ट की वजह से ही मोमेंटम है और कोई रीजन नहीं है। एक मंथ के अंदर बात करें 6.26% का, 6 मंथ के अंदर बात करें तो नेगेटिव रिटर्न 5% का, और लिस्ट होने के बाद 16% से भी ज्यादा की गिरावट है। तो क्या ये तेजी में बेच देना चाहिए, क्योंकि उसका जो हाई है अराउंड 289 के आसपास, यानी कि दोस्तों नर्वस 19 का ये स्टॉक शिकार तो है ही दोस्तों। 5 मार्च में हाई बनाया था 2024 में, और उसके बाद गिरावट आ गई थी दोस्तों 200 के लेवल का, और फिर 200 को भी तोड़ दिया दोस्तों। स्टॉक नीचे गया, वापस से ऊपर गया। तो ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल भी है और ट्रेंड लाइन का भी लेवल है। कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, मार्केट कैप छोटा है दोस्तों, 16,552 का है। स्टॉक का पीए 43.2, आरओसी 9.50, आरओई 7.54, फेस वैल्यू 1 का ही है। डेप्ट की बात करें 12,810 सीआर का डेप्ट है, और डेप्ट इक्विटी 3.19 है। कैश इक्विवेलेंट 1086 सीआर का है। अगर यहाँ पे बात करेंगे कैप्री ग्लोबल के कंपनी का, अगर बात करें तो अच्छी क्वार्टर रहेगी दोस्तों, तो वो तो आ ही गया है दोस्तों। और कंपनी का जो मीडियन सेल्स ग्रोथ है वो 22.4 है ऑफ लास्ट 10 years. Stock is trading at 4.13 times its book value. Company has a low interest coverage ratio. Company has a low return on equity 8.34, और प्रमोटर होल्डिंग पे डिक्रीज हुए। तो काफी नेगेटिविटी यहाँ पे दिख रही है, और उसका हमको दोस्तों मार्केट के जो शेयर प्राइस है उसके में भी दिख रहा है प्राइस एक्शन। यहाँ पे आप देखेंगे कैप्री ग्लोबल 43.17 है दोस्तों। हमने आज डिस्कस किया था जियो फाइनेंशियल दोस्तों। वैल्यूएशन दोस्तों, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं है तो वैल्यूएशन आपका टिकेगा नहीं, और बहुत अहम लेवल है। तो जियो फाइनेंस का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जरूर से देख लीजिए। बजाज फाइनेंस 29.95 है दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों कैप्री ग्लोबल थोड़ा सा महंगा तो है ही। क्वार्टरली रिजल्ट क्या बता रहे हैं हमको? तो दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट ने पूरा गेम चेंज किया है, और जिसकी वजह से तेजी बनी है। यहाँ पे आप देखेंगे दिसंबर में 821 का सेल आया है, जो 752 था। तो दोस्तों क्वार्टर टू क्वार्टर में तो अपसाइड मोमेंटम है। यहाँ पे आप देखेंगे 605 था, तो ईयर टू ईयर में तो दोस्तों जबरदस्त सेल्स में ग्रोथ आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 55 है। यहाँ पे आप देखेंगे 64 है, 62 है। तो यहाँ पे भी जबरदस्त छलांग क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर में दिया है। तो दोनों पैमाने के ऊपर जबरदस्त गया है। नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो दोस्तों बट वैसे ये दोनों चीज अच्छी होने के बाद ये तो भागने वाला है दोस्तों। स्टॉक बहुत ही बढ़िया गजब का रिजल्ट क्वार्टर टू क्वार्टर के ऊपर हमको दिख रहा है। अगर यहाँ पे नजर डालें दोस्तों कैप्री ग्लोबल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी हाई ग्रोथ स्टॉक है दोस्तों। 2023 में जो दोस्तों उसका सेलिंग था उसको बढ़ा के 2313 हुआ है, इस बार 2939 हुआ है। तो हर ईयर में दोस्तों ग्रोथ हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा खासा कर रही है कंपनी। और दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे नेट प्रॉफिट में भी उछाल है दोस्तों। इसीलिए कंपनी का जो दोस्तों है आपको ईपीएस भी महंगा है। ईपीएस सस्ता है बट दोस्तों कंपनी का शेयर महंगा है। रीजन है दोस्तों ग्रोथ है। यहाँ पे एक खतरा है दोस्तों, जो खतरा मैं आपको हर बार डिस्कस किया है दोस्तों, एनवायरो इंफ्रा हो या कुछ भी हो दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे 202 का प्राइस के ऊपर हुआ है क्या दोस्तों? गेम प्लानिंग दोस्तों, 24 जान। वहां पे दोस्तों ये लोग बाय भी करते हैं, सेल्स भी करते हैं। अननेसेसरी वॉल्यूम 52 लाख का तो यहीं पे दिख रहा है। तो जो वॉल्यूम आया है वो हमारे लिए अब दोस्तों सटीक नहीं है। तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 69.87 है। एफआई के पास 1.04 नॉमिनल होल्डिंग है। डीआई के पास 14.51 है। वो भी दोस्तों काफी टाइम से सेम टू सेम होल्ड कर रहे, इतना कुछ अप एंड डाउन नहीं है। पब्लिक के पास 14.59 है। बट अब वॉल्यूम जो है डिसीजन फैक्टर होता है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे कि चार्ट आपके सामने है, और ये आपके सामने डेली चार्ट है। चार्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों। तो यहाँ पे डेली चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम आपको दिख रहा है, गजब के वॉल्यूम। यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम आप बोल सकते हैं, और स्टॉक में तेजी भी बनी है, ठीक है।
ऐसे वॉल्यूम हमें यहाँ पे भी देखने को मिले थे, तेजी भी बनी थी। दूसरे दिन क्या हुआ, नीचे आया, वापस से ऊपर गया, जो उसका हाई था उसको तोड़ नहीं पाया और वापस से नीचे काफी आ गया। ठीक है, उससे पहले वॉल्यूम कहाँ दिख रहा है दोस्तों, इधर वॉल्यूम दिख रहा है। यहाँ पे तो बट देख ही रहा था नेगेटिव में काफी कुछ आया था। यहाँ पे देखिए बड़ा कैंडल, बड़ा वॉल्यूम, हाई बनाया, फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन में ढेर हो गया। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, हाई बनाया और नीचे ढेर हो गया। अब ये तो समझ में आया कि वॉल्यूम यहाँ पे लोग प्ले करते हैं, तो इसमें फंसना नहीं है। चलिए दूसरा स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे दोस्तों जो पैटर्न बन रहा है वो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपके लिए ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे दोस्तों एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है स्टॉक, और यहाँ पे भी स्टॉक किया है दोस्तों, स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है। 200 का लेवल पकड़ के चलिए दोस्तों कि 200 का साइकोलॉजिकल लेवल स्टॉक के लिए इतना इजी नहीं होगा तोड़ने के लिए। अगर टिक भी जाता है फिर भी वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम के बाद क्या होगा, गिरावट आएगी। तो हमें दो चीजों को ध्यान रखना है दोस्तों, पहले तो 200 के ऊपर टिक जाए, उसके बाद ये आपके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, वो 207 का है, हम पकड़ के चलते 210। एक बार 210 के ऊपर कल या परसों के दिन क्लोजिंग बैठती है और ये टिक जाता है, इंट्राडे में भी काफी यानी कि वॉल्यूम के साथ खेलते रहते हैं ये सब जो लोग दोस्तों वॉल्यूम बढ़ाने का काम करते हैं, उसके अलावा अगर टिक जाता है तो फिर यहाँ पे तेजी बनने की संभावनाएं बन सकती ही है। बट एक चीज आपको मार्क रखनी है दोस्तों, ऊपर से काफी अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है और कंपनी ने जो ये स्टॉक है काफी कंसोलिडेट भी हुआ है, तो यहाँ पे 215 का थोड़ा रेजिस्टेंस जोन भी आएगा और ऊपर छोटे छोटी अवधि में काफी बहुत ही अड़चने आएगी, सप्लाई आएगा, क्योंकि ऊपर से काफी ब्रेकडाउन हुआ है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे ज्यादा तेजी दोस्तों जो क्वार्टर रिजल्ट आए उसकी वजह से हो सकती है, बट अगर वैल्यूम फेक ना हो और दोस्तों एक्चुअल इन्वेस्टर इसके ऊपर पकड़े, कंपनी के फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम अभी नहीं दिख रहा है दोस्तों, क्वार्टर रिजल्ट बेहतरीन है, भागने को रेडी है। बट दोस्तों वॉल्यूम का जो जुगाड़ है, जो एनवायरो इंफ्रा में भी मैंने बताया था, बट इसकी हालत कुछ अलग है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कल जो अगर दोस्तों मोमेंटम होता है वो 210 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो डेफिनेटली इसके ऊपर बेट होनी चाहिए, ऐसे मेरे पर्सनल व्यू है दोस्तों। ट्रेड करना नहीं करना आपके बात आपके ऊपर है दोस्तों, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए। आपके व्यू क्या है वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ डिस्कशन के लिए, कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है मेरे एंड से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप वीडियो को शेयर करना न भूलिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।